सीमा हैदर, इन दिनों ये नाम खूब चर्चा में है। अवैध तरीके से सीमा हैदर ने भारत में एंट्री की, जिसके बाद वो सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है। भले ही सीमा हैदर को कोर्ट से जमानत मिल गई हो, लेकिन भारत में उनका टिके रहना आसान नहीं। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में आज हम जानेंगे भारत में किन हालात में सीमा हैदर रह सकती है, लंबे वक्त तक यहाँ उनका रहना मुश्किल क्यों है, भारत में नागरिकता मिलने के नियम कायदे क्या हैं और क्या सीमा को मिल सकती है नागरिकता। साथ ही ये भी कि पाकिस्तान से भारत आने वालों को कितनी तरह का वीज़ा मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी एक्सप्लेनर। मानसून कहर बरपा रहा है। जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। इकरा याद है आपको? सीमा हैदर की ही तरह पाकिस्तान की रहने वाली इकरा को ऑनलाइन गेम खेलते हुए यूपी के मुलायम सिंह यादव से प्यार हुआ, जिसके बाद वो भारत आ गई। नेपाल के रास्ते वो भारत पहुंची, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और भारत सरकार ने इकरा को वापस पाकिस्तान भेज दिया। और ऐसी ही कहानी है सीमा हैदर की। क्या भारत में रह सकती है सीमा हैदर? कानूनी तौर पर देखें तो सीमा हैदर दो ही तरीके से भारत में रह सकती है। या तो भारत सरकार सीमा हैदर के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा जारी कर दे, या फिर कोर्ट सचिन और सीमा हैदर की शादी को वैध करार दे। अब बात आती है कि भारत में नागरिकता देने के क्या नियम हैं। तो देखिए, हमारे देश में 4 आधार पर नागरिकता के लिए अपील की जा सकती है। जन्म के आधार पर 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा होने वाला बच्चा भारतीय है। 1 जुलाई 1987 या उसके बाद, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले जन्म लेने वाला शख्स भारतीय है, बशर्ते उसके माँ या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। दूसरा है रजिस्ट्रेशन के आधार पर। अवैध प्रवासी नहीं होने पर कोई भी विदेशी नागरिक 7 साल भारत में रहने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए सेक्शन 51A के तहत अपील कर सकता है। वहीं ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, वो भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। तीसरा है, अगर कोई विदेशी क्षेत्र बने भारत का हिस्सा, ऐसा होने पर सरकार वहाँ के लोगों को भारतीय नागरिकता देती है। पाकिस्तानियों को भारतीय वीज़ा। पाकिस्तान से भारत आने वालों को भारत 10 तरह का वीज़ा देता है। राजनयिक वीज़ा, एम्बेसी के अधिकारियों को जब तक भारत में नौकरी करनी होती है उन्हें ये वीज़ा मिलता है। गैर राजनयिक वीज़ा, अधिकारियों के रिश्तेदार को, वो भी तब तक जब तक नौकरी हो। आधिकारिक वीज़ा, ऑफिशियल दौरे पर आने के लिए ये दिया जाता है। इसकी लिमिट होती है 15 दिन या फिर जब तक काम हो। इसके बाद आता है स्टूडेंट वीज़ा। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को ये मिलता है जब तक उसकी पढ़ाई यहाँ चल रही हो। लॉन्ग टर्म बिजनेस वीज़ा, बिजनेसमैन्स के लिए ये वीज़ा होता है जिसका ड्यूरेशन 3 साल तक का हो सकता है। मेडिकल वीज़ा, आमतौर पर 3 महीने के लिए ये मिलने वाला वीज़ा किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को आराम से मिल सकता है। ट्रांजिट वीज़ा, कोई भी पाकिस्तानी नागरिक एक देश से दूसरे देश में जाने के दौरान भारत में एंट्री कर सकता है, लेकिन सिर्फ 36 घंटे ही वो यहाँ ठहर सकता है। वीज़ा ऑन अराइवल, भारत आने के बाद सरकार ये वीज़ा लंबे वक्त के लिए देती है, जैसे पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को। ट्रैवलर वीज़ा, ये 2 तरह का होता है। पहला अधिकतम 6 महीने का, जो किसी कलाकार आम पाकिस्तानी नागरिक को दिया जाता है, और दूसरा अधिकतम 2 साल तक का वीज़ा, जो 65 साल से ज़्यादा के शख्स, भारतीय नागरिक से शादी करने वाले और 12 साल से कम उम्र के उन बच्चों को दिया जाता है जिनके माँ या पिता में से कोई भारतीय हो। और फिर आखिर में आता है बिजनेस वीज़ा, जो किसी बिजनेसमैन को अधिकतम 1 साल के लिए दिया जा सकता है। इसके ज़रिए एक बार में अधिकतम 30 दिन भारत में कोई पाकिस्तानी रह सकता है। भारत सरकार अगर इन्हीं 10 में से एक यात्री वीज़ा के तहत सीमा हैदर को अधिकतम 2 साल के लिए वीज़ा देती है, तो उसके भारत में टिके रहने की संभावना बढ़ जाएगी। लॉन्ग टर्म वीज़ा भारतीय नागरिकता मिलने का पहला स्टेप माना जाता है। ये फैसला भारत का गृह मंत्रालय करता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलेगी? ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।